ओम शांति। आज 1 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं और सब दोनों मंथन करने के समय के लिए जो गूगल मीट का लिंक है वो एक ही रहता है और वो हमेशा के लिए एक ही है। जो भाई बहन गूगल मीट पर इस मुरली के लिए मंथन के लिए जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। बाकी सामने बैठकर गूगल मीट पर यूट्यूब पर लाइव देखते हुए आप सभी अपने सुझाव अपने विचार रख सकते हैं ताकि बाबा के ज्ञान को समझने में हम सबको सुविधा हो। पता नहीं कौन सी बात किसके द्वारा अच्छी स्पष्ट हो जाए, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि कोई भी बात ऐसी लगती है कि जो ठीक रीति से ऐसा होना चाहिए तो सभी शेयर करेंगे और वो सबके लिए हितकारी होगी। अच्छा, मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव साहब बोलते हैं, राजा साहब, राव कहा जाता है राजा को, तो तुम राजा बन जाते हैं। राजा बनने के लिए क्या है आधार? ज्ञान रत्न, जो परम पिता परमात्मा आकर हम सर्व आत्माओं को दे रहे हैं। ये बेहद का स्कूल है। ये स्कूल कैसा है? बेहद का। क्यों कहा इसे बेहद का स्कूल? ये सारे संसार की सर्व आत्माओं के लिए स्कूल है, जहां कोई भी आत्मा को आने की डिनाई नहीं है। दूसरा, स्कूल के अंदर जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो संपूर्ण पढ़ाई है। इसके बाद कोई पढ़ाई ऐसी नहीं है जो बच जाए। तीसरा, यहां सारी आत्माओं को वो ज्ञान मिलता है जिससे आत्मा अपने आप को टॉप पर पहुंचा सकती है और सारे यूनिवर्स की आत्माएं यहां आकर इस विश्वविद्यालय से जीवन मुक्ति और मुक्ति प्राप्त करती है। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाती जो यहां ना पढ़े और यहां से मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त ना करे। ये बेहद का बाप आके पढ़ाता है। पढ़ाने वाला बेहद का बाप, पढ़ने वाले बेहद के बच्चे, पढ़ाई बेहद की और उस पढ़ाई का रिजल्ट भी बेहद का, क्योंकि उसकी कोई लिमिट, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। अब तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। ज्ञान रत्नों से हमें क्या करनी है? झोली भरनी है। प्रश्न, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? आज की बोली में बहुत ये वंडरफुल राज है। कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? कौन से बच्चे सबको प्यारे लगेंगे? जो हैं जी, जो पढ़ते और पढ़ाते हैं। अब सारे तो पढ़ और पढ़ा नहीं सकते ना। ऊंचते ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? कौन से बच्चे प्यारे लगेंगे? बाबा जवाब देते, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं। अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं। पढ़ना और पढ़ाना नहीं, झोली भरना और दान करना।
अब झोली भरने के लिए और दान करने के लिए क्या रखेंगे हम? जो हम मुरली सुनते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ और फिर दूध नए बच्चों को देना है। तो उसको हम 3 बातों से जानते हैं कि दान करने के लिए 3 तरीके हैं। उनमें से कौन सा तरीका हम अपनाते हैं ये हमारे पुरुषार्थ पर है। कौन से 3 तरीके हैं दान करने के? एक तो प्रैक्टिकल में हम दान करना। हाँ जी, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। और दान करने के तरीके? दान करने के नए बच्चों को दान करना, दूसरा सहयोग, ब्राह्मण बच्चों को सहयोग देना। महादानी वरदानी। हाँ, तीसरा दानी। पहला है दानी, फिर है महादानी, फिर है वरदानी। और दानी में हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसे पढ़ा वैसे सुना दिया। जैसे एक बच्चा क्लास में खड़ा हुआ, किताब पढ़ के सुना दी, ये है दानी। जैसे मुरली सुनी वैसे जाके सुना दिया। आज का विचार क्या है, सुना दिया। आज का वरदान क्या है, सुना दिया। आज का स्लोगन क्या है, सुना दिया। ना अपने जीवन में रखा, ना कोई मतलब। तो इस प्रकार से दानी होते हैं, पढ़ा और सुनाया। और महादानी क्या होते हैं? जिन्होंने मंथन किया, ज्ञान का मंथन किया, फिर सुनाया, साल करके सुनाया। और तीसरा है वरदानी, वो अपने जीवन में धारण करके प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है। जो भी उसे देखता है वो समझता है मुझे भी ऐसे करना है, बस। तो वो होते हैं वरदानी। तो 3 प्रकार से दान कर सकते हैं। वे सभी को 3 प्रकार से एक और भी बताए थे अभी, मनसा वाचा कर्मणा। क्योंकि हमने झोली भर ली है, हम मनसा से भी सेवा कर सकते हैं, वाचा से बोल करके भी सेवा कर सकते हैं, और कर्म से भी। वो है सेवा, वो है दान करना, और वो है सेवा। वो सभी को प्यारे लगते हैं। वो सभी को क्या लगते हैं? प्यारे लगते हैं। ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। हमें यदि बहुत ऊंच पद प्राप्त करना है तो क्या करना है? हमको बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। कौन से बच्चे निकालेंगे? जो खुश मिजाज है, जो हमेशा खुश रहेंगे। खुश कौन रहेगा? प्रसन्न कौन रहेगा? प्रसन्न से याद आएगा किसी को? हाँ जी, हाँ, प्रसन्न वो रहेगा, खुश वो रहेगा जिसके पास कोई प्रश्न नहीं, कोई प्रश्न नहीं। और खुश कौन रहेगा? इसको हम प्रसन्न, जिसके पास कोई प्रश्न नहीं होगा वो संतुष्ट होगा। जो संतुष्ट होगा वही खुश रहेगा। जिसको कोई शिकायत है, कोई कंप्लेंट है, कोई प्रश्न है, वो कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता। जो संतुष्ट होगा वो सबको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। जो खुद ही अभाव में है वो हर जगह अभाव ही अभाव देखेगा। योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले होंगे वही बाप का नाम निकालेंगे, प्रसिद्ध करेंगे, बाला करेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापस घर जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे, गाते तो सारे थे, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। परंतु ये घर जाना क्या है ये किसी को पता नहीं था।
घर जाते थे क्या? जो भी दुनिया में शरीर छोड़ते थे, गाते थे कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। तो क्या वो घर जाते थे? विचार करके देखिए। नहीं, एक शरीर छोड़ के दूसरा लेते थे। बस एक शरीर छोड़कर यही दूसरा शरीर लेते थे। घर तो कोई जाते ही नहीं थे, परंतु उन्होंने अपनी तरफ से गरुड़ पुराण जैसे गपोड़ ग्रंथ को लिख कर रख दिया कि आत्मा कैसे परम धाम जाती है, कैसे आती है, जो दुनिया में कोई जानते नहीं थे। अब किसी ने लिख के रख दिया, सब ने उसी को स्वीकार कर दिया और पंडितों ने लूटने का धंधा बना लिया। ये किसी भी समझदार ब्राह्मण ने कहानी लिखी और सबको गुमराह करके लूटने का धंधा बना दिया। हाँ जी, घर तो जानते थे, लेकिन कैसा जाना ये नहीं जानते थे। घर है ये मानते थे, हाँ, परंतु ये नहीं मालूम था ना कि घर क्या है, कैसे जाना है, वहां क्या होगा, कब जाते हैं, ये पता ही नहीं था। अब परमपिता परमात्मा ने समझाया, मैं जब तक ना आऊं कोई घर जा नहीं सकता, कोई यमदूत होते नहीं, कोई धर्मराज होता नहीं। ये वंडरफुल राज तो परमपिता परमात्मा ने ही आकर समझाया, वरना किसी को मालूम नहीं था। जो अभी तक पढ़ने नहीं आए, जिन्होंने बाबा का ज्ञान नहीं सुना, उन्हें भी ये बात समझ में नहीं आई। पाप बच्चों को सब है बोल के शास्त्रों में है, लेकिन कैसा जाना है ये नहीं है पता। हाँ, कौन क्या जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कोई नियम नहीं मालूम। बाप बच्चों को समझाते हैं, इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट है। शिव बाबा का समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट है, क्योंकि ठीक समय पर कोई चीज दी जाए तो उसका फायदा होता है। अब सबके पास ज्ञान हो, समझ हो, तो क्या समझाए उनको। जब ज्ञान ना हो तब आके समझाया जाए ना, और कोई समझा ना सके, और कोई ये ज्ञान समझा नहीं सकता। अब हमको वापस जाना है, और अपवित्र कोई वापस जा नहीं सकता, और हर आत्मा को पवित्र बनकर जाना है। पवित्र की परिभाषा क्या है? आत्मा समझना। और पवित्र किसे कहते हैं? किसी को हिसाब किताब चुकतू करके पवित्र का मतलब होता है प्योर, शुद्ध। शुद्ध किसे कहते हैं? जिसमें कोई मिलावट ना हो। जब तक मैं आत्मा मेरा कुछ भी कह रही हूं, तो मेरा उसमें जुड़ गया, मेरा जुड़ गया तो वो अपवित्र हो गया। जिसको मैंने अपने साथ चिपका लिया तो मैं अपवित्र हो गया। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। हम कब पवित्र होते हैं, या पवित्र किसे कहा जाता है? जब उसके पास मेरा कहने के लिए दुनिया की कोई चीज ना हो। मतलब कोई भी चीज को मेरा कहा, आत्मा को भी मेरा कहा, तो भी अपवित्र है। तो किसको मेरा कहने से पवित्र बन सकते हैं, रह सकते हैं? आत्मा कहने से, मैं आत्मा कहने से, मैं आत्मा कहेंगे ठीक है, परंतु ये आत्मा मेरा भाई है, ये कहना भी अपवित्रता है। ये आत्मा मेरी बहन है, ये कहना भी अपवित्रता है। सिर्फ एक परमात्मा को कहेंगे तो चलेगा। मेरा बाबा, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? संकल्प आना बंद हो जाएगा जब पवित्र हो जाएंगे। हाँ, जब पवित्र हो जाएंगे, जब पवित्र हो जाएंगे, संकल्प आना बंद हो जाएगा। कोई संकल्प नहीं आएगा। संकल्प, संकल्पित है। हाँ, संकल्प आते ही हम परम धाम से बाहर, संकल्प आते ही परम धाम से धक्का निकाल देके बाहर फेंक दिया जाता है। जाओ, अपने आप ही आ जाता है, कोई फेंकता नहीं है। बाबा भी नहीं कहता कि जाओ। तो हम इस बात को बहुत, एक आंख में बाबा कहते हैं, एक आंख में बाबा और दूसरी आंख में स्वर्ग का
हाँ चाहिए चलो। एक आंख में परम धाम मुक्ति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम होना चाहिए। अब हमको वापस जाना है, उसके कोई जा ना सके। आप पवित्र कोई वापस जा ना सके। यह ज्ञान, पवित्र और पावन तो पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु पवित्र किसे कहा जाता है वो समझना था कि जब कोई भी हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, कोई भी चिपका तो वो हमारे लिए मैल है, तो वो हमें पवित्र नहीं। जब आपका हिसाब किताब दुनिया में किसी के साथ नहीं रहेगा तभी तो आपसे सारे छूट जाएंगे, वरना जिसके साथ हिसाब किताब है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपने बताया था कि पवित्र शब्द है ना, वो तो अलग है, और पावन शब्द है ना। पावन का मतलब बोलो कि आप हिसाब किताब चुप तो हो गया, उसमें आप पावन बनते हैं, ऐसे आपने बताया था एक बार। देखो भाई जी, पावन और पवित्र बात एक ही है, परंतु जब तक हम पवित्र नहीं बने, पावन नहीं बने, ये पर्यायवाची शब्द है। पावन बनने का मतलब है एक तो हिसाब किताब बराबर करना, क्योंकि जब तक हमारा हिसाब किताब बराबर नहीं होगा, जिसके साथ भी हमारा हिसाब किताब है, चाहे लेने का या देने का, वो हम आत्मा पर चिपका हुआ है। वो लेबल हटेगा तब जब हिसाब बराबर होगा। तो जब हिसाब बराबर हो जाएगा तो हमारा किसी के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, फिर हम पवित्र बनेंगे। तो आत्मा, किसी आत्मा के साथ भी हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ परमात्मा के साथ कनेक्शन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पवित्र रहते हैं। वो हम परम अवस्था में होते हैं जब कोई संकल्प नहीं होता। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस घर जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं, अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। हम कितना टाइम से बुलाते रहे, शुरू से कब से बुलाते आए? जैसे ही द्वापर शुरू हुआ, हमारे दुख शुरू हुए, दुख तो वैसे पहले हो गए थे, परंतु पुकारना हमने द्वापर से शुरू किया। जब ज्यादा भूख लगती है तब मां की याद आती है। अब नई नई बातें, जब समय आया बाबा अपने टाइम पर आया, पहले नहीं आया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं, बच्चे जानते हैं अब हमको वापस घर जाना है, अब हमको वापस घर जाना है। इसलिए अब पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहां राव और रंक, राव और रंक, वैसे वहां राव और रंक बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं, ये भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता। बाबा कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने ये भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये है बेहद का सुकून, ये है बेहद का सुकून। हाँ जी, भाई जी मैं कह रहा था कि जो सीढ़ी है ना उसका चित्र में तो हमें गिरना दिखाया है कि हम ऐसे ऐसे गिरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें करना कहाँ दिखाया है? उसमें सीढ़ी के चित्र में समझाया है। तो अब सतो प्रधान कैसे बने ये भी सीढ़ी के चित्र पर समझाया है। किसको दिखाई दे रहा है सीढ़ी का चित्र? सीढ़ी के चित्र के साइड में आप देखेंगे, जब बाबा बैठकर हम सबको पढ़ा रहे हैं, वहां बाबा हमारे लिए लिफ्ट लेकर आए हैं और साइड में
ऊपर एक रास्ता बनाया है जहां हम 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाते हैं। ये लिफ्ट हमारी बहुत तेज है, चढ़ते सीढ़ियों से नहीं है, हम चढ़ते हम 1 सेकंड में हैं। सुधार 1 सेकंड में उस लिफ्ट में बैठने के लिए तैयारी हमें कोई 10 साल में करता है, कोई 20 साल करता है, कोई 100 साल करता है। तैयारी करने का समय उसको बहुत मिलता है, परंतु घर 1 सेकंड में जाते हैं। आने का रास्ता एक है और जाने का रास्ता एक है। नहीं, आते सब अलग अलग हैं, जाते सब एक साथ है। आते सब अलग अलग हैं, कोई पहली सीढ़ी पे आएगा, कोई दूसरी सीढ़ी पे आएगा, कोई तीसरी सीढ़ी पे आएगा। जैसे जैसे लेट आता जाएगा, आएंगे सब अपने अपने टाइम पर, परंतु जाने का टाइम सबका एक ही साथ सारे घर जाते हैं। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। यह है बेहद का सकूल, हमें समझ में आ गया। सकूल में रजिस्टर रखते हैं, गुड बेटर बेस्ट। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वो उछलते नहीं है। सारा मदार है पढ़ाई, योग और देवी गुणों पर। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं। ये तो बहुतों को भूल जाता है, जबकि तुम बाप को याद करते हो। तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े, हम ब्राह्मण कुल के हैं। ये भी नशा चढ़े, भूल जाते तो ये नशा नहीं चढ़ता कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्राह्मण कुल किसने बनाया? हाँ, शिव बाबा ने। ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूं। ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूं। ब्राह्मणों की ये डिनाइस्टी नहीं है, राजधानी नहीं है ब्राह्मणों की। क्यों? राजधानी यहाँ नहीं है, ऊपर है वो। राजधानी नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, कोई राजा नहीं है ब्राह्मणों में, कोई राजा नहीं, कोई राजधानी नहीं। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, ब्राह्मणों की माला भी नहीं बनती। ब्राह्मणों का तो एक कुल है, एक परिवार है। हाँ जी, ब्राह्मणों की माला भी नहीं बनती, क्योंकि आज सुधरते हैं कल बिगड़ जाते हैं। तो ब्राह्मणों की ये डिनाइस्टी नहीं है, ये छोटा सा कुल है, छोटा सा एक परिवार है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। जो अभी तक अपने को ब्राह्मण ही नहीं समझेंगे वो देवता भी नहीं बन सकते। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हो, फिर पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान जाता है, कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। कोई ना कोई काम ऐसा होता है वहां थोड़ा सा भी अटेंशन खराब हो जाए तो नोट गए। थोड़ा सा भी आपका ध्यान बिगड़ा तो क्या होगा? गलती लगेगी। तो इसलिए बाबा कहते कुछ ऐसे काम होते हैं जहां पर ध्यान देने की जरूरत होती है, उस टाइम ध्यान देना चाहिए। परंतु जब काम पूरा हो तो फिर बाबा की श्रीमत पर बैठ जाओ, ठीक है नहीं? फिर बाबा की श्रीमत पर बैठ जाओ और जो करना है बाबा की श्रीमत पर करना है, बस। और कोई मुश्किल काम है ही नहीं। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। तुम्हारे इस बैज में बहुत कुछ है। जो बैज आपको लगा हुआ है ना,
इस बैज में बहुत कुछ है, बहुत अच्छा बैज है ये। बाबा कहते तुम्हारा ये बैज बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मना भाव है। ये विचार आना ही क्या है, मन मना भाव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हुई, भक्ति अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। अब हमारी भक्ति क्या हो गई है, पूरी हो गई है। अब बाबा आए हैं भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए। अब हमें सिर्फ बाबा की श्रीमत को अपनी बुद्धि में बिठाना है, उसकी याद में रहना है। उससे बेहद का वर्षा देते हैं बाबा, तो खुशी होती है। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम है, बहुत सहज। किसी को लगन बहुत अच्छी लग जाती है, किसी को कम लग जाती है, परंतु है बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मना भाव। और गीता में शुरू में भी मन मना भाव, बाद में भी मन मना भाव लिखा हुआ है। ये वो ही गीता एपिसोड है, ये है वो गीता एपिसोड। वो गीता नहीं, ये गीता एपिसोड है जो बाबा आकर सुना रहे हैं। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। वाली गीता है भाई जी, हाँ जी, जो भक्ति मार्ग वाली गीता है उसके अंदर मन मना भाव का अर्थ क्या लिखा है? मन मना भाव कैसा, क्या बताते हैं वो लोग? वो कहते हैं याद करो बस। किसको याद? हाँ, उसका मतलब उसमें तो याद करो। क्या याद करो, याद करना क्या है, इसके बारे में वहां कुछ भी नहीं है। मन मना भाव एक मंत्र है, सलाह है, परंतु वो मन मना भाव समझते हैं कि इसको बैठकर रटो। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि हैं वो सब इसी समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, देह का भान भी छोड़ो। ये भक्ति मार्ग में कोई नहीं समझा सकता। देह का भान और देह का अभिमान, ये दो शब्द हैं। देह अभिमान, एक है देही अभिमान और एक है देह भान। इन तीनों को हम ध्यान से समझेंगे। देह अभिमान है मैं देह हूं, और देही अभिमान है कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। मैं ये आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, और ये है देही समझना अपने आप को ना, देही अभिमानी समझना। और देह अभिमान समझना, मैं देह हूं, आत्मा आती है और चली जाती है। और देह भान है कि मुझे देह का भान रहे कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं हूं आत्मा, परंतु मेरा शरीर स्त्री का है, मेरा शरीर पुरुष का है, या ये इनका शरीर पुरुष का है, इनका शरीर स्त्री का है, मतलब ये मेरा बेटा है। संबंध याद है, मतलब देह और देह का संबंध जो है वो देह भान में आता है। तो हम देह भान में हैं, अपने आप को देह समझ रहे हैं ना, तभी तो देह के संबंध। देह अभिमान में यह होता है कि मैं देह समझ करके ही चल रहा हूं। मैं आत्मा स्त्री हूं, स्त्री के रूप में हूं, या आत्मा पुरुष के रूप में, ये देह भान है। मतलब ये देह भान बिल्कुल भी ना रहे। बस कुछ भी है, हम तो सिर्फ आत्मा को देख रहे हैं। ये ड्रेस को हमारा क्या मतलब? मतलब जब हमें ड्रेस दिखाई दे रही है तो देह भान है। हमें सिर्फ आत्मा दिखाई दे, हम आत्मा से बात करें, तब है ये अपना क्या बोलते हैं, देह भान। आत्म अभिमानी मतलब अपने आप को आत्मा समझना, बस। आत्म खाली आत्म शुद्ध अभिमान कहते हैं। आत्म अभिमानी को बाबा कहते हैं शुद्ध अभिमान।
और देह अभिमान को कहते हैं अशुद्ध अभिमान, क्योंकि जो मैं हूं वो मैं अपने आप को समझूं वो शुद्ध अभिमान है। मैं आत्मा हूं, बस मैं शुद्ध हूं। फिर मेरे साथ जैसे ही मिक्सिंग किया, देह जोड़ा, देही कहा, देही कहते ही देह जुड़ गई। देह को मैं धारण करने वाली आत्मा हूं, पर तो खाली आत्मा हूं, रूह हूं, तो फिर कोई भी जुड़ता नहीं, साथ में चिपकता नहीं। आत्मा दिखते नहीं है ना। हाँ, नहीं दिखती है, बिल्कुल नहीं दिखती है। भाई जी, भाई जी, हाँ जी। जब हम श्रीमत पर चलेंगे तब मेरा आत्मिक स्वरूप आएगा। तब आत्मिक स्वरूप होगा। आत्मिक स्वरूप आएगा। आत्मा जब तक नहीं समझेंगे आप श्रीमत पर नहीं चल सकते। आप मन मत मिक्स करके ही चलेंगे। जब अपने को आप आत्मा समझेंगे तभी श्रीमत पर चल सकते हो। हमने सबको भाई भाई देखना है, पहली श्रीमत है। हम देख ही तब सकते हैं जब मैं अपने को आत्मा समझूंगा। यदि मुझे देह का संबंध याद आ रहा है, देह दिखाई दे रही है, इसका मतलब मैं खुद को भी देह समझ रहा हूं। इसका मतलब सीधा स्पष्ट है। यहां तुमको ये शिक्षा बाप आते ही देते हैं, आते ही बाबा ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये निश्चय है, आते ही बाबा ने क्या पढ़ाया? तुम आत्मा हो। देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, राजधानी भी स्थापन हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वे भी आधा कल्प कायम रहेगी, वे भी आधा कल्प कायम रहेगी। वहां रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में रावण राज्य ही नहीं। रावण आ तो जाता है परंतु उसका राज्य नहीं होता। विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो, ये तुम जानते हो। हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे ही अब कर रहे हैं। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहां सोना ही सोना होगा। क्या करेंगे? खाएंगे हम सोने को, महल बनेंगे। बाबा के सोना ही सोना होगा, मतलब स्वर्णिम सतो प्रधान होंगे, स्वर्णिम युग होगा, भारत सोने की चिड़िया होगा। मीन्स वहां किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। जो वहां हम कहते हैं वहां की बजाय ये क्या कि यहाँ होगा, होगा तो धरती पे ही ना, आकाश में तो ऐसे लटकेगा नहीं, है नहीं? तो बाबा ये कहते वहां 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 क्यों, यहाँ यहाँ यहाँ। यहाँ अभी बनाया नहीं ना, बनेगा तो कहाँ बनेगा? आकाश में तो बनेगा नहीं ना, ऐसे हवा में बनेगा। धरती यही होगी, यही कहना चाहिए, परंतु समय और स्थान में अंतर होगा। समय और स्थान में अंतर होगा। जहां समय और स्थान बदल जाता है तो वहां फिर वहां ही लगेगा, क्योंकि ये बिल्डिंगें ऐसी नहीं होंगी। यहाँ फिर से वही खेत होंगे, भारतीय धरती ही होगी। जहां आज हम बैठे हैं यहाँ खेत होंगे, ठीक है कि नहीं? क्या पता खेत होंगे या महल होंगे? नहीं, खेत होंगे जी, महल क्यों होंगे? हाँ जी बोलो। कुछ भी हो। भाई जी, बाबा तुम्हारे वहाँ हीरे जवाहरात के महल होंगे, सोने की ईंट होंगी, वो ऐसा है कि जैसे हम बाबा कहते पत्थर निकाल कर अपने घरों में लगा रहे हैं ना, ऐसे वहां खानियों से हीरे मोती सोना निकाल कर लाएंगे और लगाएंगे, परंतु वो सहज उपलब्ध होगा। बाकी ये नहीं कि सारा सोना ही सोना होगा, मतलब उसके साथ बाकी सारे कुछ भी होंगे, वरना खाली सोना खाएंगे क्या? पेड़ पौधे फल सब्जियां सब कुछ होंगे ना। हाँ जी, ओम शांति। भाई जी, हाँ बोलो। नींद नींद को भी सोना कहते हैं।
किसको? नींद को भी सोना कहते हैं। नींद लेते हैं ना, उसको भी सोना कहते हैं। हाँ, कैसी बात है? वो सोना अलग चीज है, वो सोना अलग चीज है। जो था वे फिर होगा, इसमें मूंझने की बात, हाँ जी, वहां मूंझने की बात नहीं है। सतयुग में सब कुछ मतलब क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, वहां मूंझने की बात नहीं। यहां माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। ध्यान में सोने की ईंट देखा, ध्यान में गया, सोने की ईंटें देखी, वापस आया तो कुछ भी नहीं। तुम भी वैकुंठ में सोने के महल देखते हो, वहां की चीजें तुम यहां नहीं ला सकते। ये साक्षात्कार है, ये है साक्षात्कार। बैठे ध्यान में कुछ ना कुछ देख करके आ गए। तो ये कौन सी वैकुंठ की बात कर रहे हैं? ऐसा है कि जब शुरू शुरू में बाबा के बच्चे आए तो उनको ध्यान में जाने का पाठ था, क्योंकि भक्ति में ध्यान में जाते हैं, तो वो शुरू शुरू में ध्यान में जाते थे। ध्यान में जाकर के कुछ ना कुछ देखकर आते थे। फिर बाबा ने जब माउंट आबू आ गए तब यहां आकर ध्यान का पाठ बंद करवाया। नहीं, वो क्रिश्चियन कहते हैं ना वैकुंठ में था, तो ये वाला कौन सा वैकुंठ है? कोई वैकुंठ कोई है नहीं, ये तो सिर्फ ध्यान में जाके देख रहे हैं। जैसे हम बैठकर विजुलाइज करते हैं कि हम परम धाम जा रहे हैं, बस हम परम धाम पहुंच गए, वहां हमारे पर किरणें पड़ रही हैं, ये जैसे विजुलाइज करते हैं, बिना चित्र के भी देखते हैं। हमारे सामने कोई चित्र नहीं है, परंतु हम कमेंट्री के अनुसार वैसा वैसा चित्र बनाते जाते हैं, विजुलाइज करते जाते हैं। अंधेरे में बैठे, गुरु में बैठे, तब भी जो है ना वो लगता है कि हम कुछ देख रहे हैं। हाँ, आंखें बंद करके बैठ जाओ तो कुछ ना कुछ दिखाई देता है। कहीं कहीं बुद्धि भटकती है, और जहाँ भटकती है वो सीन दिखता है, क्या वो असली हो या पहाड़ नकली। दिखते वो तो हैं, जैसे पानी सोच है दिखता वैसे दिखे। जो नहीं सोचा होता वो भी दिखता है। वो भी दिखता है, जो कभी सोचा नहीं, किस जन्म की पड़ी हुई बातें। हाँ, वहां की चीजें तुम यहां नहीं ला सकते, जो ध्यान में देखा वो यहां नहीं ला सकते। यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे, ये सब भक्ति का खेल था। भक्ति में भी तुम ये बातें नहीं जानते थे, तो बाबा जानता था ये सारे भगत आए हैं मेरे पास। उन भक्तों को मतलब सोचो कि माउंट आबू आने के बाद जो है ना जाके उनको चेंज किया। वहां तो जितना ज्ञान समझाया होगा तो मुरलियां है नहीं, परंतु बाबा ने उनको दबवा दिया। तो कहने मतलब कि अब आकर के उनको स्टिकनेस लिया। और अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले, हाँ जी, अंत में भी साक्षात्कार करेंगे बोला ना बाबा। अंत में सच्चा सच्चा साक्षात्कार होगा। अभी तो झूठे झूठे हुए ना साक्षात्कार, अब अंत में सच्चा सच्चा होगा। अब समय आता है और तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है मुझे। बाबा कहता है तुम्हारे बिगर मुझे क्या होती है, मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। हाँ जी, भाई लेकिन एक चीज तो है ना कि ध्यान में जितने देर रहते हैं तो बाबा की श्रीमत, बाबा के ही थॉट्स चलते हैं, उनके ज्ञान का ही मंथन होता रहता है, तो उतनी देर तो कम से कम हमारा माइंड पॉजिटिव में जाता रहता है। जब ध्यान होता है, नहीं, जब ध्यान होता है तब ज्ञान का मंथन नहीं होता है। ध्यान में ज्ञान का मंथन नहीं है। ध्यान का मतलब है ना, वो क्लियर करो। मैं ध्यान समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि जब बाबा ने जिस दिन बंद कराना था उस दिन बाबा, आप मधुबन में गए हैं पांडव भवन में, वहां बीच में बाबा बैठते थे, उसके दोनों तरफ दो संदलियां रखी हुई हैं, उस पर एक पर बहन और एक पर भाई बैठते थे, और उनको कहा गया कि तुम अब ध्यान में जाओ। और बाबा ने मुरली शुरू कर दी, और जब मुरली खत्म हुई तो जब वो ध्यान से नीचे उतरे, उनसे पूछा कि बाबा ने क्या बताया था। बोले हम तो ध्यान में गए थे, हमें क्या पता क्या बताया था। ठीक है कि नहीं? तो हमें बहुत क्लियर समझना है इस बात को। ऐसे तो बैठे बैठे हम भी ध्यान में क्या
कहीं भी चले जाएं। तो ये तो कोई तो ध्यान का मतलब है स्वप्न देखना। भाई मुरली अब आप चला जाता दिमाग कहीं। जब वो आए तो बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जब उनसे पूछा कि आज बाबा ने क्या मुरली सुनाई, तो उन्होंने कहा हमें क्या पता बाबा, हम तो ध्यान में गए थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सोचो, इतनी दूर से शिव बाबा आया और अद्भुत पढ़ाई पढ़ाई, और उसके बाद जो है तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, तुमने कुछ सुना नहीं, आज के बाद ध्यान का पार्ट बंद। क्योंकि ध्यान में वो अपने ख्यालों में, अपने विचारों में, अपने स्वप्न में घूमते रहते हैं, कुछ का कुछ देखते रहते हैं। ध्यान में भाई जी बाबा को ही याद करना है। देखिए, जो ध्यान है ना, ध्यान का मतलब है आप बाबा बाबा कहते चले गए कहाँ की कहाँ, और कुछ का कुछ देख दाख के आ गए, वहां पर संकल्प नहीं होते। अब दूसरा इसका पार्ट जो है ना, दुनिया ने भाई बहनों ने शुरू किया कमेंट्री। आप कमेंट्री से विजुलाइज कराते हैं, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, बोलती जा रही हूं, आप वैसे वैसे देखते जाओ। तो जो कमेंट्री में कमेंट्री करने वाला जो कुछ बोलता जाता है वो हम देखते जाते हैं। हम सूरज चांद सितारों से पार जा रहे हैं, तो हम देखते हैं सूरज भी गया, चांद भी गए, सितारे भी गए, हम और ऊपर जा रहे हैं, और उसके बाद हम पहुंच गए परम धाम। ठीक, जब हम परम धाम पहुंच गए तो वहां से वापस आएंगे अपना पार्ट बजाने के लिए। तो बाबा कहते तुम्हारे बिगैर बेआरामी होती है। मेरे को क्या होती है? बेआरामी। हाँ, ऐसे ब्लैकमेल करता है बाबा, इमोशनल। आराम नहीं मिलता। हाँ वही हो गया। बाबा को बेआरामी हो, सोच सकते हो कि बाबा को बेआरामी होती होगी? होती होगी? क्यों नहीं हो? तो बाबा फिल्म आते अकेले बाबा को कहाँ आते? बेआरामी मतलब उनको भी, बाबा को भी लगता है कि मैं बच्चों से मिलूं। हाँ, मतलब सोचो कि बेआरामी होगी उनको। आराम नहीं मिला ना, बेचैन जिसको बोलते नहीं, बाबा बेचैन नहीं होते। बेचैन या बेआराम नहीं, बाबा ये सिर्फ हमें हाँ इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है बाबा। बाबा कुछ बाकी तो परम धाम में संकल्प आया, जाओ नीचे, आ गए नीचे, कोई मतलब नहीं उससे। बेआरामी तब हो कि जैसे भी कोई बच्चा बिछुड़ गया है, पहले से उसको ढूंढ रहा हो, बड़ा बेचैन हो, इन बाबा को इससे कोई मतलब नहीं है। परंतु हमारी भावनाओं से हाँ कह रहा है कि ठीक है, मैं तुम्हारे देखो कितना बेआराम होता हूँ। बाबा को हम द्वापर शुरू होते ही बुलाना शुरू कर दिया, पुकारना शुरू कर दिया, रावण आ गया है, हमें मार रहा है, हमें दुख दे रहा है, हमें जुल्म कर रखे, आओ बचाओ बचाओ बचाओ। परंतु बाबा कहते मैं आया अपने टाइम पर, सुना ही नहीं। उसने कहता मैं सुनता रहता था। क्या सुनता रहा? माँ और सुने, बच्चे की आवाज सुन ले तो सारे काम छोड़ दे। बाप को कोई मतलब नहीं है इसका, अपने एक्यूरेट टाइम पर आना है। कोई मोह नहीं है, किसी प्रकार का मोह नहीं है। मोह में फंस जाए, ये मुरली सुनने क्यों नहीं आ रहा, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ, उसको क्यों समझ में नहीं आ रहा, इसको लगाओ 2 डंडे जरा, इसको समझ में आ जाए। प्यार को कोई मतलब नहीं है, एकदम बेआरामी होती है। जब समय आता है, आगे स्पष्ट किया, जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बस जाऊं, बच्चों बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल आता है। आगे देखा है बाबू, चाहे भावना वाले बच्चों के साथ उनको भावनात्मक इमोशनल ब्लैकमेल भी कर लिया, और जो बच्चे कहेंगे कैसे तुम्हें भावना है तो उनको भी समझा दिया। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल आता है, आ जाता हूं, बस जाऊं। पहले कुछ नहीं, वहां आपको संकल्प चलाने नहीं है परमात्मा ने, मेरे बच्चे दुखी हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं, हमारे जैसे हो जाते हैं। हाँ, बस जाऊं। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु का अवतरण तो होता ही नहीं। अब दुनिया वालों ने दिखा दिया विष्णु अवतरण, विष्णु का अवतार हुआ, विष्णु का अवतार हुआ। विष्णु कोई आत्मा है?
विष्णु तो आत्मा ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों तो आत्मा ही नहीं है, ठीक है नहीं? तो उनका अवतरण क्या होगा? आत्मा का अवतरण होता है ना, ये तो तीनों आत्मा ही नहीं है। कितनी एक लाइन में आप देखो ना, बात एक लाइन में कहकर आगे कुछ नहीं करेगा जिक्र। जिसको समझना है समझ लो, जिसको नहीं समझना है मत समझो। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है। एक ही लाइन बोल दी कि विष्णु का अवतरण नहीं होता। अब किसको समझ में आ गया है कि वाक्य में नहीं होता तो ठीक है, कोई है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये केवल संकल्प थे, केवल एक परमात्मा का एक स्वप्न था, एक ख्याल था। और दुनिया वालों ने अपने तीन भगवान बना रखे हैं, तो इसलिए उनको रख दिया। मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं, राम राज्य कह दिया, फिर राम को जानते नहीं। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे। शिवलिंग की जो पूजा करते हैं उस शिवलिंग को राम नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहना शोभता है, भक्ति में कोई रस नहीं। तुमको अब रस आता है, रस नहीं अब रस आता है। क्या मतलब? भक्ति मार्ग में वही आरती, वही गीत, वही कथा रोजाना रटे की तरह सुनानी। जब ज्ञान समझ में आ गया तो भक्ति अपना आप छूट जाती ना, तो रस उसी में आ गया था। रस इसमें आ गया, भक्ति जब छूट गई तो रस आ गया, समझो। तुमको अब रस आता है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूं। अब ठीक बोल, मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए, ठीक है ना? तुमने अपने आप के मौत के लिए तो मुझे बुलाया है नहीं? बहुत दुखी हो रहे हो, चलो मेरे सामने तो कल बुलाए। भाई मौत के लिए सब सारे मौत के, आज तो सारे पुकार रहे। हाँ सारे के हे पति तो पावन आओ। एक सेकंड पुकारने में दूसरे सेकंड भूल जाए। हाँ हे पति, बाबा कहते फिर वैसे ही तो कर बाबा ठीक है, कोई जरूरत नहीं। फिर सुख आ जाता थोड़ा सा। कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूं, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आपे ही सुख धाम में चली जाएगी। भेजने का काम भी नहीं करता, ये भी नहीं कहता बेटे जा तेरा पाठ शुरू हो गया, वो भी कहने का पाठ नहीं करता है एकदम। इसलिए यहाँ तभी तो तुम्हारे ज्ञान मैं सुना दिया सब ना। भाई वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, सुखधाम में मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। बाप को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जरूरत ही नहीं है क्या शुक्र क्या यहाँ जरूरत है ना, वहाँ जरूरत जब सब नहीं। सत्य प्रदान सुखी नहीं करते हैं, चाहिए। तो जरूरत नहीं। वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। कितनी कमाल की बात है ना, हम भी कितने सियाने थे। पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, हमने मान लिया ठीक है, आते होंगे ऐसे दिमाग में। आ गया होगा। अरे भी पीपल का पत्ते पे इतना सारा वजन रख के आ गया, वो डूबेगा नहीं, जमीन पे खड़ा हो जाता। कोई मछली वछली आके धक्का दे देती तो गिर जाता, फिर क्या करते हम, है नहीं? तो तभी दिमाग तब दिमाग नहीं चलता था, कभी ना, तब दिमाग नहीं चलता था ना हमारा। तभी तो आजकल के बच्चे कम मानते हैं ना। भक्ति रची हुई थी ना अंदर इसलिए। सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं है भाई, क्या सागर का मतलब है? गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है, शरीर भी सतो प्रधान है, तो गर्भ धारण भी सतो प्रधान होता है। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, क्योंकि मैं आऊं तब जब मैं गर्भ में आऊं। मैं गर्भ में नहीं जाता हूं, मैं तो प्रवेश करता हूं। मैं बच्चा नहीं बनता हूं, मेरे बदले श्री कृष्ण बच्चा समझ दिल बना बहलाते हैं। मेरे बदले उन्होंने श्री कृष्ण बच्चे को ही बहला दिया, बिठा दिया, अपना दिल बहलाते हैं।
समझते हैं। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूं, फिर तुमको भेज देता हूं। फिर मेरा पाठ पूरा हुआ। आधा कल्प कोई पाठ नहीं, आधा कल्प कोई पाठ नहीं। सतयुग त्रेता में बाबा का कोई पाठ नहीं। तो द्वापर में क्या पाठ है? क्या पाठ बजाते बुलाते हैं, हैं? वो द्वापर में बुलाते हैं, परंतु बाबा क्या पाठ बजाते हैं? जो सब तो भक्ति शुरू हो जाती है, जो जो जिसको बोलता है उसको साक्षात्कार कराते हैं। हैं जी, भक्ति का फल देता है। द्वापर से दोपहर में भक्ति मार्ग में साक्षात्कार का पाठ बजाते साक्षात्कार कराने का पाठ बजाते हैं। तो अब जरा विचार करें, क्योंकि बाबा ना एक एक बात को बहुत तरीके से समझाते हैं और फिर आगे कैसे अपने आप को पतली गली से निकाल लेते हैं, इसको हमें समझना है। साक्षात्कार कहा जाता है समझना, जानना, इंटरव्यू, जहां हमें सारी बात एक दूसरे को जान सके। अब वहां पर कोई उस समय कोई साक्षात्कार कराने की बात ही नहीं है। अब जो भी शास्त्र, जो भी किताबें हमारे भाई बहनों ने आके लिखी, उनकी बुद्धि फिर भी इतनी अच्छी थी, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी। ठीक है? अब उनको पढ़ करके उन्होंने जो भी मूर्ति बनाई, जो भी चित्र बनाया, उसका उन्होंने क्या किया? साक्षात्कार। क्योंकि जो जानकारी मिली उसी के आधार पर उन्होंने एक मूर्ति बना दी। उस मूर्ति को उन्होंने पूजा किया, भक्ति किया, उनको वही चित्र फिर दिखाई देगा। हाँ जी, तो परमात्मा को क्या कहते हैं? तो परमात्मा को उस चित्र दिखाने की जरूरत नहीं ना। कुछ बोल रहे हैं? भाई जी, ये जो शास्त्र और मूर्तियां बनी है, ये जो बने वो साक्षात्कार के आधार पर बने हैं समझो। हाँ, वो साक्षात्कार जो मनुष्यों ने कराया मेरे भाई, वो साक्षात्कार जो गुरुओं ने, ऋषियों ने, साधुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने जो समझाया, उसके आधार पर ये मूर्तियां बनी है। समझ गए बात को? बाबा ने तो शास्त्र नहीं लिखे ना, बाबा ने कोई शास्त्र नहीं बनाए। बाबा क्यों कह रहे हैं? समझो कृष्ण को बताते हैं ना, मोर पंख वाला, बांसुरी वाला, ऐसा कृष्ण की साक्षात्कार के आधार पर कृष्ण की मूर्ति बनाई समझो। भाई कृष्ण के साक्षात्कार जैसा हमारे भक्तों ने कराया, सूरदास ने लिख दिया, नंददास ने लिख दिया, या बल्बाचार्य मत वालों ने लिख लिया, विठल नाथ ने लिख कह सुना दिया। अब उन्होंने तो सुनाया, उसके बाद उन्होंने उसका वर्णन कर दिया एक इंसान के रूप में, और आगे चित्रकार ने उसका चित्र बना दिया। तो ये सारे चित्र जो बने हैं, ये साक्षात्कार मनुष्यों द्वारा हुआ, शिव बाबा के द्वारा नहीं। शिव बाबा तो अब साक्षात्कार करा रहे हैं, अब सत्य ज्ञान समझा रहे हैं। मैं द्वापर युग में आता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, साक्षात्कार भाई मैं यही तो, भाई जी मैं यही तो बता रहा हूं। बाबा कहते मैं साक्षात्कार कराता हूं, ये भक्तों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। साक्षात्कार कराने की बाबा को जरूरत नहीं है। अब आप जिस भी मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, वही मूर्ति आपको स्वप्न में दिखाई देगी, जागते हुए दिखाई देगी। अब आप सोचो कि मुझे साक्षात्कार हो गया, तो यही, हाँ जी, यही होता है। हाँ, तो ये कोई परमात्मा को आके कराने की जरूरत थोड़ा है। मैं सारा दिन जिस मूर्ति को देख रहा हूं, वही तो मुझे दिख रहा है। और बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरी मूर्ति दिखाई दे तो उसे नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया, मैं तो इसकी भक्ति कर रहा हूं, ये क्या आ गया बीच में। उस पर विश्वास नहीं है तो विश्वास नहीं करेगा। द्वापर से भक्ति शुरू हो जाती है, इसका मतलब। फिर आधा कल्प कोई पार्ट नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा में मेरा पार्ट है उसी अनुसार।
अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, क्योंकि बाबा का पाठ है सिर्फ 100 साल का संगम युग पर। परमात्मा कहते मैं आता ही एक बार हूं बस, बाकी बाबा आते नहीं। बाबा परम धाम में बैठे रहते हैं। जिस आत्मा ने बाबा को याद किया वहां से साक्षात्कार भेज देते बस। दूसरों को सुनाएंगे तो खुशी भी होगी, पद भी उठ पाएंगे। यहां बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल बंद होते हैं, कोई ने शरारत की हरकत करके जेल में जाते ही रहते हैं, तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है। गर्भ में अंजाम करके फिर बाहर आते हैं, वहां की वहां रही। और गर्भ में अंजाम करते भक्ति मार्ग में लिखा हुआ है, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं बाबा कि भक्ति में उल्टा लटका होता है, बड़ा दुख होता है, तब कहता है भगवान मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, अर्चना करूंगा, जप करूंगा, ये करूंगा वो। तो उसके बाद जो है ना जप तप करेंगे, क्या करेंगे। जब बाहर आया उआ उआ किया तो वहां की बात वहां रही बस। अब हम आ गए, अब तेरे को याद करने की हमें जरूरत नहीं है, अब हम बाहर आ गए बस। तो वहां की वहां रही। ये सब बातें बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करे। ये बातें इसलिए बनाई कि मनुष्य पाप कर्म ना करे। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं, छोटेपन से श्लोक बोलना शुरू कर देते, बड़ा विद्वान है भाई। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तभी तो कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। वे पिछाड़ी में आते रहते हैं, रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वो स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। दोष किसको नहीं दे सकते। संकल्प कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही अब होगी, जास्ती होगी नहीं, जास्ती कोई पढ़ नहीं सकता है। कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब किसको समझाएंगे, सुनाएं। नंबरवार तो है ना, कहां राव कहां रंक, ये अविनाशी ज्ञान रत्न राव बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंक बन जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं। भक्ति में पढ़ाई होती नहीं, यहां तो पढ़ाई है परंतु भक्ति में कोई पढ़ाई नहीं। वहां है उतरने की बातें, शोभनिक बहुत हैं, झांझ बजाते हैं। भक्ति मार्ग में शोभनिक बहुत है, वहां उतरना है। भक्ति मार्ग में जितने भक्ति कर रहे हैं वो उतरते भगत है। दुनिया वाले कितने झांझ बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, चिमटा बजाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, भक्ति का कितना शो है, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई गिरता कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक, सबको पुरुषार्थ तो बाबा एक जैसा करने के लिए कहते हैं। अब किसने कितना करना है, कितना समझना है, कितना चलना है, सारा इसी पर ही निर्भर करता है। कोई की अच्छा
एक रस कराते हैं। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं, पढ़ाई भी एक रस है, तो टीचर भी एक है, बाकी सब हैं मास्टर्स। टीचर्स और मास्टर में फर्क होता है। टीचर और मास्टर, फर्क होता है। यहाँ बाबा तो दिखा, मास्टर तो बच्चे भी मास्टर कहते हैं। छोटे बाबा कहते हैं मैं पढ़ाता हूं, आकर पढ़ाई में एक रस पढ़ाता हूं, पढ़ाने वाला भी एक टीचर हूं, बाकी सब है मास्टर। बच्चे पढ़ने वाले मास्टर बच्चे को कहते हैं। हाँ, मालिक को भी कहते हैं। भाई जी बाबा कह रहे पुरुषार्थ भी एक समान कराता हूँ, वो तो नंबरवार होते हैं ना। करने वाले तो टीचर तो एक जैसा बताता है ना, बोलती है। परंतु करने वाले जितना समझेंगे, जितना ध्यान से उतना करेंगे, बाकी सब हैं मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाएं, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। अगर वे भी किसको कहें कि ये ज्ञान अच्छा है, तो कहेंगे इन्हों को ब्रह्मा कुमारियों का रंग लग गया, संग लग गया है, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे, नंबरवार तो हैं, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है, धारण करना तो बहुत आसान है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई टूट जाती है तो टूटने दो, सुई को साफ करो। तो चुंबक अपनी तरफ खींचती है, किसको खींचेगी चुंबक? जो साफ होगी, जिसमें कट नहीं होगा। कट होगी तो खींचेगी नहीं। ये भी ऐसे ही है। बाप की याद से कट निकल जाएगी, बाबा को याद करेंगे तो कट निकल जाएगी। गायन है, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिलाए। इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। दुनिया वाले इसका अर्थ क्या निकालते हैं? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, मतलब गुरु को महत्व देते हैं। और गुरु साक्षात पार ब्रह्म, ये गुरु ही जो है ना साक्षात पार ब्रह्म है, इसलिए इस गुरु को नमस्कार। बाबा कहते बच्चे ये ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है, तो चौथा एक और भी है, तस्मयी श्रीमत श्री गुरुवे नमा कहेंगे। तो जब वो गुरु कहेंगे, श्री लगाएंगे, सत लगाएंगे, तो वो परमात्मा के लिए आता है, देहधारियों के लिए। तुमने सगाई शिव के साथ की है, ना कि ब्रह्मा से। सगाई किसके साथ किया है? शिव बाबा के साथ। तो याद किसको करना है? शिव बाबा को। क्योंकि रिश्ता तो हमारा शिव बाबा के साथ है, ना कि ब्रह्मा से। तो याद भी शिव को ही करना है, दलाल के चित्र को की जरूरत नहीं, दलाल के चित्र की जरूरत नहीं है। लाइन समझ में आ गया? ब्रह्मा बाबा है दलाल, इसका चित्र लगाने की जरूरत नहीं है। हमने रिश्ता किया है शिव बाबा के साथ, तो शिव बाबा को याद करेंगे, इस चित्र को क्या जरूरत है? तो करेक्टर के लिए जैसे बनना है, ब्रह्मा बाप जैसे बनना है। बोलते तो है ब्रह्मा बाबा को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। ब्रह्मा बाबा को देखते हुए शिव बाबा को याद करना, तो उसके लिए भी बाबा ने समझा दिया। शिव बाबा को याद करना है अशरीरी बनने के लिए, ब्रह्मा बाबा को याद करना है निराकारी कर्मातीत बनने के लिए। ठीक है,
सगाई दलाल के चित्र की जरूरत नहीं है। सगाई पक्की हो गया हो तो याद भी शिव को ही करना है, दलाल के चित्र की जरूरत नहीं। सगाई पक्की हो गई फिर एक दो को याद करते रहते हैं तो इनको भी दलाली मिल जाती है। हाँ जी, एक मुरली में तो बाबा ने कहा है ना कि वो ब्रह्मा बाबा के थ्रू जज करेंगे, लास्ट में कहा है ना। ब्रह्मा बाबा के थ्रू क्या करेंगे? एक मुरली में कहा ना कि ब्रह्मा बाबा जिन आत्माओं को ओके करेंगे तब उन आत्माओं को वो भी ओके करेंगे। ट्रिब्यूनल बैठेंगे बोला था शायद। मतलब बाबा कहते ब्रह्मा बाबा जिनको भेजेंगे, ब्रह्मा बाबा तो अब कृष्ण के रूप में ले लिया जन्म, ठीक है कि नहीं? तो सूक्ष्म में ब्रह्मा बाबा वहां लास्ट 1 सेकंड के पेपर में वहां ब्रह्मा बाबा आके कुछ करेगा? रोल खत्म हो गया। उनका रोल अपना है, उनका रोल अपना है, परंतु बाबा ने जहां भी जिस समय कहा उस समय की सिचुएशन को भी देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो बाबा क्या करता है कि भगत बच्चों को खुश करता है, इसलिए भी कह देता है। परंतु ऐसा बाबा नहीं कहेगा, क्योंकि जो चीज मतलब जरूरी है, ब्रह्मा बाबा को तो शिव बाबा कई बार कभी कभी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के बिना तुम मुझे कैसे याद कर सकते हो, करके दिखाओ, मुरली सुन के दिखाओ। मुरली आती है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। इनको भी दलाली मिल जाती है, सगाई का भी मिलता है ना, ब्रह्मा बाबा सगाई कराते हैं, इसका भी इसको मिलता है। इसके शरीर का रथ लेता हूं, इसका भी मिलता है। दूसरे भाषा के दूसरे रूप भी मिलते हैं। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा में लोन लेते हैं तो ये भी कशिश करते हैं। ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं तो शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा भी सबको क्या करते हैं, अच्छे लगते हैं, कशिश करते हैं, आकर्षण मूर्त बनते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि कितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको अजूरा मिलेगा। तुम भी जितनी आत्माओं को ज्ञान सुनाएंगे, उनका कल्याण करने में सहयोगी बनेंगे तो उसका तुम्हें भी मिलेगा। ये है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है, पैसे की दरकार नहीं। मम्मा के पास बल धन नहीं था परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है, बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा, साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां भी बहुत होते हैं, प्रजा में साहूकार के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है, वे भी गरीब ही साहूकार बनते हैं, बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया, फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे देने की तरह बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे, बड़े बड़े मकान, मोटरे, बस आदि सब कुछ था। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं, लेने की भी ताकत नहीं। मेहनत नहीं करेंगे तो ताकत नहीं आएगी। श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। वे लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, मुरली सुनी झोली भरी, बाहर गए खाली हो जाती है। बाप कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूं, नाना रत्न ज्ञान रत्नों से भरी हुई, परंतु सारी ले नहीं जाते। खजाना है ना तो तुमको ले जाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भर कर देता हूं, फिर भी नंबरवार है। जो अपनी झोली भरते हैं वे फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या, किसी के पास नहीं होगा तो क्या देंगे,
तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे, ये समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन ये बुद्धि में रहे, तब धारणा हो सके। योग है मुख्य। योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने हैं। ये पैसे आदि क्या होंगे? मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाकी ये अविनाशी कमाई तो सब चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी पढ़ाई और देवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। हम सब कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हाँ जी, ब्रह्मा से सुना है मैंने। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। संकल्प से हमारा हाँ, याद आ रहा है। हम सभी ब्राह्मण मुख वंशावली नहीं है, ब्रह्मा संकल्प वंशावली हैं। ये मुरली जब चली थी, जो सामने बैठे थे वो ब्रह्मा मुख वंशावली थे। हाँ जी, क्यों? बोलो भाई। बोलो। तो आप बोल रहे हो ना ब्रह्मा वंशावली नहीं है, हम संकल्प के हैं। तो अभी तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त पाठ पूरा हो गया, तो हम कौन से बच्चे हैं अभी? आप संकल्प वंशावली रहेंगे। ब्रह्मा का, क्योंकि तीसरा कहीं नहीं बताया। ब्रह्मा ने मुरली में सिर्फ यही बताया कि अव्यक्त होने के बाद जो ब्रह्मा के बच्चे बने वो है संकल्प वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। ये मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया। क्योंकि अव्यक्त होने के बाद जो भी बने हैं तो सारे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, परंतु वो संकल्प वंशावली है। इस हाँ जी, गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है मतलब हमने रोजाना चार्ट में लिखना है, आज मैंने कौन कौन से देवी गुण धारण किए, कौन कौन से दिव्य गुणों को मैंने आज प्रयोग किया। जब चार्ट लिखेंगे तो रजिस्टर हो गया ना। बाकी चार्ट ना भी लिखो, रजिस्टर ना भी रखो, परंतु बुद्धि में तो रजिस्टर में लिखा जा रहा है ना कि आज मैंने कितना दिव्य गुणों के हिसाब से सबके साथ व्यवहार किया। इस नशे में रहना है। सर्व को प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों में स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। क्योंकि ये कल्प का यही एक समय ऐसा है कि जिस समय हम सारे के सारे अपने आप को भाग्यवान बना सकते हैं। यही एक टाइम है जब हम परमात्मा के साथ सर्व संबंधों को निभा सकते हैं। सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान को सखा बना लो, सखी बना लो, कभी जीवन साथी के रूप में, कभी मुरबी बच्चे के रूप में। जब कभी दिल शिकस्त हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओ। सर्वशक्तिवान बाप के स्वरूप के आगे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे संबंध। हाँ जी, हाँ जी, ये अगर संबंध ना बनाए तो कोई है क्या दिक्कत? इस कल्प में नहीं बनाया फिर किसी भी कल्प में नहीं बना पाएंगे। और जब आपने बाप के साथ का अनुभव नहीं किया, बाबा को ध्यान
नहीं चलने वाला। बाबा के साथ सारे संबंध नहीं निभाए तो सर्व संबंध के साथ बाबा ने शब्द प्रयोग किया कि एक भी संबंध आपने बाबा के साथ नहीं निभाया तो सर्व तो नहीं बने ना, संपूर्ण तो नहीं बने ना। तो स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो, दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ स्वतः अनुभव करेंगे। फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ठ, भाग्यवान अनुभव होता रहेगा। आज का स्लोगन है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनेंगे, जैसे ब्रह्मा अपनी संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचा तो आप भी पहुंच जाएंगे। हाँ जी, सारे संबंध जाएंगे ना तो फुर्सत ही ना मिलेगी, जरूरत नहीं, जाएगा नहीं ना, फिर कहीं बुद्धि जाएगी। जाएगी। बिल्कुल, सारे संबंध एक बाप के साथ रहेंगे तो हमारी बुद्धि कहाँ जाती है, क्योंकि एक भी संबंध हमारा बाहर वाली दुनिया से है तो बाबा के साथ सारे संबंध नहीं है। हाँ जी, बोल रहे थे, कुछ बोलो, कुछ कह रहे हैं? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। हाँ जी।